एक बार फिर सभी को मेरा प्रणाम। इस बार बेटा हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? का नाम है हमारा इनहेरिटेंस। I am just writing the definition: sharing of common properties is called inheritance. एग्जाम्पल ले लीजिए आपका। एक बच्चा है, उसका नाम अमित है, एज 4 इयर्स है, एड्रेस मेरठ है। सो व्हाट आई विल राइट? आई विल राइट क्लास person string address int age so बेटा we have all non static properties। हर पर्सन का नाम अलग है, एज अलग है, एड्रेस अलग है। इस क्लास के लेट्स से 2 ऑब्जेक्ट मेरे पास है। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने इस पर्सन का ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, इसका एडमिशन करा दिया किसी स्कूल में। ये जो ऑब्जेक्ट था इसका एडमिशन कराया। आफ्टर प्रोसेसिंग इट बिकम्स व्हाट? स्टूडेंट। तो बेटा पर्सन तो ये है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का पर्सन है जिसका एडमिशन स्कूल में हो चुका है और ये स्टूडेंट बन चुका है। तो बेटा एक नई क्लास आई स्टूडेंट, लेकिन बेटा ये जो पर्सन है ये एज इट इज है। तो बेटा ये तो पर्सन क्लास को ही बिलोंग करता है, और बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 क्लास को बिलोंग करता है, एक तो क्लास पर्सन को और क्लास स्टूडेंट को। तो बेटा क्वेश्चन क्या है कि क्लास स्टूडेंट कैसे बनाई जाए? क्लास स्टूडेंट बेटा एक मेथड तो ये है जो मैं आपको बताता हूं। स्ट्रिंग एड्रेस int age string name string roll number। तो बेटा ये वो क्लास है जिसके पास 4 प्रॉपर्टीज है, ये वो क्लास है जिसके पास 3 प्रॉपर्टीज है। बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ इसी क्लास से बिलोंग करता है। बेटा जो ये ऑब्जेक्ट है ये इसके पास ये तीनों प्रॉपर्टीज भी है और ये वाली प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, दैट इज द वन मेथड फॉर मेकिंग न्यू क्लासेस। ठीक है बेटा, नाउ गो फॉर अ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड बेटा ये कहता है कि अगर आपको नई क्लास बनानी थी सो यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। वो क्या है बेटा? वो देखो बेटा ये 3 प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसके पास भी है। सो व्हाट आई कैन राइट? क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। एक्सटेंड क्या है बेटा? कीवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? स्टूडेंट क्लास के पास पर्सन की सारी फीचर्स आ गई। समझ गए बेटा? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पर्सन क्लास के सारे फीचर्स किसके पास आ गए? स्टूडेंट के पास। तो बेटा स्टूडेंट के पास टोटल कितने हो गए? 3 तो आ गए पर्सन क्लास से, एक उसका अपना है,
It means 3 plus 1 equals 4. So now person class has 4 properties. समझ गए बेटा? पर्सन ने बेटा क्या करा, स्टूडेंट क्लास ने पर्सन को एक्सटेंड कर लिया. इट मींस पर्सन क्लास के सारे फीचर्स किसके पास आ गए, स्टूडेंट के पास. ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल मेथड्स, नॉट कंस्ट्रक्टर. ठीक है बेटा? सो ये सारे फीचर्स आ गए इसके पास. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसको. So what I will write, class person. बेटा क्लास पर्सन के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज. स्ट्रिंग एड्रेस, स्ट्रिंग नेम. बेटा प्रॉपर्टीज का सीक्वेंस मैटर नहीं करता. ठीक है बेटा? देन राइट क्लास स्टूडेंट extends person having single properties. थोड़ा पर्सन क्लास के पास कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 3 यहां से और एक इसकी अपनी. सॉरी बेटा, अगर आपने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, व्हाट यू विल राइट, ये बेटा स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया. आप और 4 प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. बेटा जिस क्लास को आपने एक्सटेंड किया है, आई एम रिपीटिंग, जिस क्लास को बेटा आपने एक्सटेंड किया है उसको हम कहते हैं बेटा पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास. जिस क्लास ने एक्सटेंड किया है बेटा चाइल्ड क्लास, सब क्लास, ड्राइव क्लास. ठीक है बेटा? जिस क्लास ने एक्सटेंड किया है, चाइल्ड क्लास बन गई, सब क्लास या ड्राइव क्लास. जिसको एक्सटेंड किया है पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, सब क्लास. बेटा ऑब्जेक्ट बना था स्टूडेंट का. स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनने के बाद भी हमने चारों प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लिया, जबकि स्टूडेंट के पास अपनी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है. बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस की हेल्प से मैंने बेटा सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर दिया. बेटा नेक्स्ट प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से. बेटा क्लास है पर्सन having 3 properties again. String address, string name, int age. We have a method. एक बेटा मेथड मेरे पास है जो कि इन सभी प्रॉपर्टीज को प्रिंट करता है. लाइक SOP. SOP stand for what? System.out.print. मैंने बेटा आपको बताया था कि अब मैं क्या लिखूंगा, SOP. So I can save the line as well. तो बेटा मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज, उन 3 प्रॉपर्टीज को प्रिंट करने के लिए मेथड प्रिंट इन. नाउ बेटा I am going to design constructor for this, like person
Now assign the values of this one. बेटा पहली प्रॉपर्टी का नाम एड्रेस, सेकंड नेम, थर्ड एज। प्रिंट मेथड नेम को प्रिंट करेगा, एड्रेस को, एज को। बेटा द नेम ऑफ द क्लास एंड द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम, नो डिफरेंट टाइप, दैट्स व्हाई इट इज कंस्ट्रक्टर। सेकंड केस बेटा मैंने अपने आप से इनका नाम सेम रखा है एज द property name. It is not by chance. Intentionally बेटा मैंने इनका नाम सेम रखा है प्रॉपर्टी के नेम से। बेटा ऐसा क्यों? बेटा अगर मेरे पास 100 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी तो 100 टर्म्स तो ये हो गए और 100 नेम्स ये हो गए, तो बेटा इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर द नेम। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप सेम। अगर बेटा यहाँ पे मैं दिस ना लिखूं, नेम इक्वल्स टू नेम लिखूं, तो बेटा ये वाला जो नेम है इसकी वैल्यू इसी को ये सेम हो जाएगी। इट इज वेरी मच सिमिलर लाइक सी में बेटा मैं ये लिखूं, दिस स्टेटमेंट डजंट मेक सेंस। x की वैल्यू आपने x में कॉपी कर दी, दैट्स व्हाई आई हैव पुट दिस। इस नेम को कॉपी कर दो किसमें, दिस रेफर टू द करंट क्लास। इसको बड़ा डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। दिस रेफर टू द करंट क्लास, करंट क्लास में नेम नाम की एक प्रॉपर्टी है उसमें कॉपी कर दो। इस एड्रेस को कॉपी कर दो किसमें, सेम क्लास में एड्रेस नाम की एक प्रॉपर्टी है उसमें कॉपी कर दो। एज, दिस डॉट एज, सेम क्लास में एज नाम की प्रॉपर्टी है बेटा उसमें कॉपी कर दो। सो बेटा दिस कीवर्ड is going to make some changes for me. This refer to the current class। तो बेटा जिस क्लास में मैं हूं, अगर मुझे उस क्लास के मेथड को, ऑब्जेक्ट को या फिर कंस्ट्रक्टर को रीयूज करना है, कॉल करना है, आई कैन यूज दिस। नेक्स्ट देखिए, क्लास पर्सन, सॉरी स्टूडेंट एक्सटेंड पर्सन। ये सो लेट मी डिजाइन द कंस्ट्रक्टर फॉर दिस। बेटा याद रखना स्टूडेंट क्लास के पास कितनी प्रॉपर्टीज आ गई, बेटा 3 तो इसकी हैं और एक अपनी है, समझ गए ना। स्टूडेंट क्लास के पास 3 प्रॉपर्टीज तो ये वाली है और एक अपनी है। सो बेटा अगर मुझे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, हाउ मच प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड, 4 प्रॉपर्टीज, 3 यहां से, एक वहां से। सो आई हैव टू पास 4 पैरामीटर्स, नेम, एड्रेस, एज, बेटा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है अगर आपको स्टूडेंट बनाना है तो आपको 4 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, चारों मैंने पास कर दी। अब बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो 3 पैरामीटर्स है 1 2 एंड 3, ये पैरामीटर मेरी क्लास के नहीं है। आई एग्री कि मैं इनको एक्सेस कर सकता हूं, बट ये मेरी क्लास के नहीं है। इट मींस किसी स्टूडेंट के बनने से पहले वो पर्सन था, जब उसका एडमिशन हुआ तो वो स्टूडेंट बना। इट मींस अगर आपको किसी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले उसको पर्सन बनाओ। पर्सन बनाने के लिए बेटा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए बेटा व्हाट आई कैन डू, आई हैव अ कीवर्ड लाइक सुपर।
बेटा सुपर भी दिस की तरह ही है। दिस काम करता था सेम क्लास में, सुपर काम करता है सुपर क्लास में। तो बेटा सुपर लगा के मैंने ये कहा कंपाइलर से कि आप कंट्रोल को ले जाओ कहां पर, सुपर क्लास में। सुपर क्लास कौन सी है, पर्सन। पर्सन उस क्लास में कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं। कंट्रोल को उठाकर यहां पर ले, बेटा रिपीट कर रहा हूं। सुपर ने ये कहा कि कंपाइलर से कि मेरी एक सुपर क्लास है, नाम उसका पर्सन, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास होते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, इंट। कंट्रोल को उठाकर वहां पर ले जाओ। बेटा कंट्रोल यहां पर आ गया, तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। इट मींस मेरा पर्सन तो तैयार हो गया। अब इस पर्सन का बेटा एडमिशन हुआ तो उसको क्या मिल गया, रोल नंबर। सो दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स रोल। समझ गए बेटा, दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स रोल नंबर। अब बेटा इस क्लास के अंदर भी एक मेथड बनाएंगे प्रॉपर्टीज को प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट इन्फो। बेटा या तो मैं चारों प्रॉपर्टीज को प्रिंट करा लूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम, एड्रेस, एज, रोल नंबर, बट इट इज वेरी बैड प्रोग्रामिंग। व्हाई? आप वर्किंग को रिपीट कर रहे हैं, रीयूज नहीं कर रहे। तो बेटा रीयूज कैसे करूंगा, आई विल राइट सुपर डॉट प्रिंट इन्फो सिस्टम एस राइट एसओपी जस्ट पे अटेंशन। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, कंपाइलर से दोबारा जाओ सुपर कौन सा, पर्सन क्लास में, उसमें एक मेथड है प्रिंट इन्फो, उसको कॉल करो। तो बेटा जो स्टूडेंट था उसका नेम, एड्रेस, एज प्रिंट हो गया। अब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बची क्या, रोल नंबर। रोल नंबर यहां से प्रिंट हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा समझ गए आप, प्रिंट इन्फो, प्रिंट इन्फो नाम सेम है, नाम आप अलग भी रख सकते हैं, पर इंटेंशनली बेटा मैंने नाम सेम रखा है क्योंकि दोनों की वर्किंग सेम है। ये प्रिंट करता है स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज को, ये प्रिंट करता है पर्सन की प्रॉपर्टीज को। और बेटा क्योंकि स्टूडेंट पहले एक पर्सन था तो इट इज नॉट गुड प्रोग्रामिंग कि मैं इस वर्किंग को दोबारा रिपीट करूं। सो आई हैव रीयूज्ड द वर्किंग फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से मेरा कंट्रोल यहां पर आ जाएगा। दैट दिस, ठीक है बेटा। इस प्रोग्राम को बेटा दोबारा देखेंगे किस पर, लैपटॉप पर, स्क्रीन पर। इतने आप सभी को मेरा प्रणाम। आपको मैं एडवाइस करूंगा बेटा इस वीडियो को दोबारा देखें, नेट पे और वीडियोस भी सर्च करें, बुक्स पढ़ें, बिकॉज इनहेरिटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सभी को मेरा प्रणाम।